के काटने के शिकार हैं। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन अपने देश में ये बड़ी समस्या है। हर साल 5,700 से ज्यादा लोग इस वजह से अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें किसी न किसी जानवर ने काटा है। और इनमें सबसे अधिक संख्या है डॉग बाइट की, वो भी मामूली नहीं। जानवरों के काटने से जितनी मौतें देश में हो रही हैं, उनमें 4 में से 3 लोगों की जान डॉग बाइट की वजह से जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी डॉग बाइट बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ी। लिहाजा आज हम लैंसेट की इसी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे और इसका समाधान क्या हो सकता है ये भी समझेंगे। आपकी प्रतिक्रिया भी हमारे लिए अहम है। खास एक्सपर्ट्स भी इस शो में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। हमारा फोन नंबर है 8178999182 नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं हमें। और सबसे पहले आपको बता दें कि आज ही ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग की आतंक का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। कुत्तों ने 7 साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में बच्चे के शरीर पर 18 जगह घाव के निशान आए। डॉक्टरों ने करीब 2.5 घंटे तक बच्चे की सर्जरी की। इस दौरान बच्चे के सिर से लेकर पैर तक 108 टांके लगे। 2 हफ्ते बाद बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। बच्चे को JAH की सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला शारदा बाल ग्राम का है। बच्चे को काफ़ी ज़्यादा उसको काटा हुआ है, उसका सर पे, चेहरे पे। तो चूँकि यह है कि समय रहते वो लोग हमारे सुपर स्पेशलिटी में लेके आ गए और हमारे चिकित्सकों ने तत्परता दिखाते हुए उसका ऑपरेशन, घाव की सफाई और रिपेयर उसको किया हुआ है। तो अभी तो बच्चा स्टेबल है, परंतु इस पर रोक लगना चाहिए। मेरा ये मानना है कि छोटे मासूम बच्चों पर जो आवारा कुत्ते हैं वो जिस तरह से अटैक करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, और कई ऐसी तस्वीरें छोटे बच्चों पर हमले की आती हैं जिन्हें देखकर दिल दहल जाता है। शिवपुरी जिला अस्पताल से जारी आंकड़े ये बताते हैं कि जिले में 35 से 50 डॉग बाइट के केस रोजाना आते हैं। शहर की सड़कों पर कुत्तों का जबरदस्त आतंक है। नगर प्रशासन इन्हें नियंत्रित करने की बात तो कहता है, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। आइए सुनते हैं लोगों का क्या कहना है। लैंसेट की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत में जानवरों के हमले के शिकार इंसान 4 में से 3 कुत्ते के काटने के शिकार बनते हैं। अगर हम रेबीज से मौतों की बात भारत में करें तो भारत में 5,700 मौतें रेबीज से हर साल होती हैं। इस दौरान अगर हम कुछ मध्य प्रदेश के आंकड़ों को भी टटोलें तो मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से न केवल कुत्तों का आतंक सड़क पर बरकरार हुआ है, बल्कि कहीं ना कहीं इसमें बढ़ोतरी भी देखी गई है। यही वजह है कि कुत्तों से न केवल अब बच्चे सुरक्षित हैं, बल्कि बुजुर्ग और जवान भी सड़कों पर आसानी से निकलते हुए नहीं नजर आते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुत्ते उन्हें अपना शिकार बनाने की फिराक में रहते हैं। लोग पीड़ित हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है और वो क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये समझा दीजिए कि जैसे लैंसेट बताता है कि भारत में 5,700 मौतें रेबीज से होती हैं। 5,700 का आंकड़ा आपको चौंकाने वाला नहीं लगता? कतई नहीं लगता, क्योंकि रोज़मर्रा की प्रैक्टिस जो हम करते हैं उसमें हमारे साथ जो मरीजों का जो तादाद है उसमें डॉग बाइट के मामले निरंतर तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ वर्ष पहले तक जितने डॉग बाइट के केस आते थे, आज लगभग दोगुनी तादाद में वो डॉग बाइट के केस देखने में और सुनने में आते हैं। ये बहुत गहन चिंता का विषय है और इस पर विचार किया जाना और इस पर अमल किया जाना बहुत नितांत आवश्यक है। अगर आप ये बताएं कि मतलब सड़कों पर कुत्तों का आतंक पहले से बढ़ गया है? काफ़ी बढ़ गया है। रात के समय यदि लेट हो जाए तो घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कुत्ते चाहे स्कूटर हो चाहे कार हो, एकदम दौड़ते हैं। कैसे होगा निराकरण? कोई सुनता है? सुनवाई होती है? गवर्नमेंट के लिए कोई भी जीवधारी हो, उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण करना पहले से ही हमारे संविधान में नियत है। जब बच्चों पर हमला होता है, गलियों में कुत्ते जानवरों पर भी हमला करते हैं, वो तो किसी को दिखता नहीं है। एक जानवर अगर रेबीज हो जाता है तो उससे कई जानवर हो जाते हैं। इसलिए इसके लिए नितांत आवश्यक है कि कुत्तों के लिए शिवपुरी में भेड़ फार्म पर काफ़ी ज़मीन पड़ी है, एक 4 हेक्टेयर में एक कुत्तों के लिए एक संग्रहालय बनाया जाए। उसमें गवर्नमेंट खुद इनकी सुरक्षा करे तो कुत्तों से समाज और शहर बच सकता है। पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी मैंने,
2-3 बच्चे स्कूल से जा रहे थे, घर से मतलब निकले, उनको कुत्तों ने खा लिया था। और एक केस मैंने कॉलोनी में भी देखा है। एक चीलों से अपन जाते संजय कॉलोनी के लाने, तो भाभी रात को 11 बजे के बाद में कुत्ता झुंड दिखाई देता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। जो आवारा कुत्ते शहर की गली मोहल्ले और रोडों पर घूम रहे हैं, अगर उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना भी घटित हो सकती है। बड़ी घटना घटित हो सकती है, इन लोगों का कहना है। अगर हम आपसे पूछें तो आप ये बता दीजिए कि कई दिनों में हम देख रहे हैं कुत्ते हमलावर हो गए, इसके पीछे का क्या उनके व्यवहार में भी बदलाव देख रहे हैं आप? अरे वो तो खाते हैं भाई साहब। ये न्यू लॉक पर बाद में खड़ा था मैं, ये मोटरसाइकिल वाले के पीछे पड़े, वो मोटरसाइकिल वाला गिरा, वहाँ के पूरे हाथ पैर चले गए और कुत्ते दड़े वक्त। क्या व्यवहार में भी बदलाव आया है कुत्तों के में? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, और वो उनमें टीकाकरण उन कुत्तों का नहीं होने से वो भयभीत हुए हैं और आंधियों को खाने को दौड़ते हैं। व्यवहार में भी उनके परिवर्तन आया है और वो न केवल हमलावर हो गए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इसे तलाशने की ज़रूरत है। और साथ में एक बात का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है कि अगर जीव कुत्ता है, उसका संरक्षण ज़रूरी है, तो फिर इंसानों की सुरक्षा भी ज़रूरी मायने रखती है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौर, एनडीटीवी। तो शिवपुरी से आप रिपोर्ट देख रहे थे, किस तरीके से स्थानीय लोग बता रहे थे कि कुत्तों का आतंक किस कदर है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए। खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, सभाजीत यादव हैं, पूर्व नगर निगम कमिश्नर हैं। इशिका काकड़े हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं एनिमल्स विद ह्यूमैनिटी। एडवोकेट हमारे साथ हैं अशोक गोयल, और डॉक्टर छवि गुप्ता हमारे साथ हैं, संक्रमण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ हैं, वेटनरी चिकित्सक। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। मेरा पहला सवाल सभाजीत यादव जी आपसे है। लैंसेट की हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हर साल 5,700 लोगों की जान चली जाती है रेबीज से। कुत्ते जिस तरीके से लोगों पर हमला कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि लापरवाही हो रही है? हम आम लोगों की, कुछ लोग इलाकों से बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना था कि कई बार शिकायत करते हैं नगर निगम में जाकर, लेकिन कुछ नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है आवारा कुत्तों के खिलाफ। ये बात तो खैर ठीक नहीं लग रही है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उस दिशा में काफी प्रयास किया जा रहा है। उनका मतलब उनकी नसबंदी का भी प्रयास किया जा रहा है। आवारा कुत्तों को कलेक्ट करके उनको दूसरे जगह स्थापित करने का भी विभिन्न जगहों पर। अब चूंकि एक नगर निगम की बात तो है नहीं, जी, ये पूरे प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं या पूरे देश की आप बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ संस्थाओं में ये काम ना हो रहा हो, लेकिन ये कि इसके लिए प्रावधान है, व्यवस्था है और उसके तहत कार्रवाई भी हो रही है। जी सभाजीत जी, सवाल तो यही है ना, प्रयास ही हमेशा प्रयास किया जा रहा है, ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है, लेकिन उस प्रयास वाले टाइम में ही इतने हादसे हो जाते हैं। देखिए आज ही एक मामला सामने आया है ग्वालियर से, एक बच्चे को 108 टाके लगे हैं। आप सोचिए, छोटा सा बच्चा। हम आए दिन इतने वीडियोस देखते हैं, बच्चों पर किस तरीके से हमला कर रहे हैं, बुजुर्गों को किस तरीके से, चलते बाइक स्कूटर वालों को निशाना बनाते हैं। तो ऐसे में सवाल यही कि वो प्रयास कब एक्चुअल में उस पर काम किया जाएगा। इशिका काकड़े, अक्सर हम ये भी देखते हैं जब कोई एक्शन लिया जाता है आवारा कुत्तों के खिलाफ, तो कई बार तमाम तरीके के एनजीओज या पेट लवर्स आ जाते हैं ये कहने के लिए सामने। उन्हें ये हम देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि लोगों को कुत्ते ने काटा है, रेबीज का शिकार लोग हो रहे हैं, बजाय कि वो हम इतने मामले देखते हैं वो लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं कि आप पेट लवर नहीं हैं, आप इस तरीके से ऐसा व्यवहार एनिमल्स के साथ नहीं कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ओके, सो एक जो मेजर दिक्कत हमारे सामने आती है वो ये है कि जब एनिमल लवर्स मना करते हैं डॉग्स को ले जाने के लिए, तो उसका मेन रीजन अवेयरनेस के कारण हम ये चीज बोल सकते हैं कि अवेयर नहीं है लोग, शायद इसलिए ये दिक्कत आती है। क्योंकि जो लोग अवेयर है उनको पता है कि डॉग्स को केवल और केवल नसबंदी के लिए ले जाया जा सकता है नगर निगम के द्वारा, और ले जाने के बाद उनके बाद जब उनकी नसबंदी हो जाती है, जब उनका स्टरलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद उनको सेम जगह पे छोड़ा जाता है। तो जो भी इंसान अवेयर है वो बिल्कुल इस चीज के लिए एक्टिवली काम करता है। इवन जो हमारा एनजीओ है उस सेम चीज के लिए काम करता है। हम ऐसे जागरूकता अभियान कराते रहते हैं जिसमें हम स्कूल्स, कॉलेजेस और कॉलोनीज में जाके लोगों को ये अवेयर करवाते हैं कि नसबंदी इज द
बेस्ट सोल्यूशन जो एनिमल लवर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हो और सड़क पे नहीं बच पाए वो, और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो लोग एनिमल्स के अराउंड कंफर्टेबल नहीं रहते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट सोल्यूशन है कि डॉग्स को ले जाया जाए और उनका प्रॉपरली नसबंदी करके उनको सेम जगह पे छोड़ा जाए। दिक्कत यहाँ आती है कि जब उनको सेम जगह पे नहीं छोड़ा जाता है तब एनिमल लवर्स को दिक्कत होती है, क्योंकि जिस डॉग को वो बचपन से फीड कर रहे हैं, उन्हें पाला है अपने बच्चे जैसे, ठीक है, अपने घर के बाहर फीड कर रहे हैं, रोटी दे रहे हैं और रोज देख रहे हैं, फिर जब वो अगर कहीं इधर उधर चला जाता है उससे उस डॉग को भी परेशानी होती है, क्योंकि डॉग्स टेरिटोरियल होते हैं, उनके लिए नई जगह में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, जिसके कारण ऐसे केसेस हमारे साथ और बढ़ते जाएंगे। तो उनका प्रॉपरली छोड़ना नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेट करके सेम जगह पे जी, छुड़वाने तो आप से कह रहे हैं जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। एंटी रेबीज टीकाकरण में बड़ी लापरवाही आप मानते हैं अशोक गोयल, जिस तरीके से रेबीज के मामलों में इजाफा हो रहा है हर साल, जो आंकड़ा लैंसेट की रिपोर्ट में हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं बार बार कि 5,700 लोग हैं जो रेबीज के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। अशोक जी, मेरा सवाल गणतंत्र दिवस की 74वें गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। ये एक बहुत दुखद विषय है कि आजादी के 76 साल बाद भी हम डॉग बाइट की समस्या से ग्रस्त हैं, और डॉग बाइट की सबसे ज्यादा समस्या कुत्तों की बढ़ती हुई संख्या से है। इस संख्या को हमें वैक्सीनेशन के माध्यम से, नसबंदी के माध्यम से कंट्रोल करना चाहिए, और डॉग बाइट के प्रति जागरूकता रख के शहर में एक ऐसे केंद्र स्थापित करना चाहिए जहां बढ़ते हुए डॉग को, या जो पागल कुत्ते हैं या जो कुत्ते काटते हैं, उनको रखा जाए। और इसके लिए एनजीओ, नगर निगम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक मुहिम चलाना चाहिए कि जहां भी गली में इस प्रकार के कुत्ते हैं जो काटते हैं और जो पागल हैं, उनको कैद करके उस जगह पे ले जाया जाए, और जिस प्रकार एक केंद्र बनाया जाए और वहां पर उन कुत्तों को रखा जाए, ताकि ये काटने की समस्या से मुक्ति मिले शहरवासियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को। जब मॉर्निंग वॉक के लिए बुजुर्ग निकलते हैं, युवा निकलते हैं, तो ये कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें काटते हैं। तो भय के कारण वो मॉर्निंग वॉकर्स बेचारे मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते हैं। कुत्तों के काटने का मुख्य कारण रहता है ठंड में अधिक काटते हैं, और जब इनके बच्चों का प्रजनन होता है तब ये काटते हैं डर के मारे। अशोक जी, कई बार ये भी कह दिया जाता है कि गर्मी में कई बार डॉग अटैक ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि गर्मी में, ठंड में अटैक बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए ठंड में। और दूसरी चीज, जो बच्चे जहाँ जन्म हो कुत्ते के, वहां नहीं जाना चाहिए। और जब भी डॉग काटे आपको, फर्स्ट सेकंड स्टेज में काटने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब थर्ड स्टेज में यदि उसके दांत उसके पूरे अंदर चले जाते हैं तो उसको तत्काल डॉक्टर को दिखा के उसके रेबीज के इंजेक्शन लगाना चाहिए। और तत्काल इसको जैसे ही डॉग काटे उसको लाइफ बॉय साबुन या डिटॉल साबुन, इस प्रकार के साबुन से धो के और तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जो इंजेक्शन है उनको लगाना चाहिए, ताकि इस डॉग बाइट की से सुरक्षा पाई जा सके। जी। और वर्तमान में हमारे देश में डॉग बाइट की समस्या को लेकर शासन प्रशासन दोनों ही चिंतित है, और इस संबंध में उचित स्टेप उठाए जा रहे हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए सभी सजग हैं। जी, सजग हैं, लेकिन वो सजगता नहीं दिख रही है। हमारा जो चिंता का कारण है वो यही है, जिस तरीके से मामलों में इजाफा हो रहा है। अशोक जी, डॉक्टर छवि, क्या आप मानती हैं कि टीकाकरण में कई बार लापरवाही बरती जाती है? जी, ऐसा है कि जो ये रेबीज है, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी, खाली डॉग बाइट से नहीं होता है, ये वाइल्ड एनिमल्स बाइट से हो सकता है। जैसे इसके अलावा आपके मंकीज हो गए, बंदर हो गए, या फिर बैट्स जो चील है, उनसे भी होता है। तो ये बात जाननी और समझानी लोगों को बहुत जरूरी है कि रेबीज का मतलब खाली डॉग बाइट नहीं है। अब ऐसे केस में, जैसा कि मैंने बताया, डॉग, वाइल्ड एनिमल्स, मंकी या फिर आपके बैट्स वगैरह, चील जो है, अगर इससे बाइट हो तो इमीडिएटली यस, आप डॉक्टर से कंसर्न करके एंटी रेबीज वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है। ये एक ही वैक्सीन है जो
काटने के बाद लगाई जाती है और अच्छे से इफेक्टिव होती है। और ये बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है। लेकिन लोगों में अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है कि चाहे किसी भी काइंड का बाइट हो, एक बार जाके डॉक्टर से हमेशा संपर्क जरूर करें। कुछ कुछ केसेस में वैक्सीन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और साथ में आप ये भी देखें कि लोगों में इतनी अवेयरनेस हो कि जहां पे भी बाइट हो वो इमीडिएटली उस एरिया को सोप एंड वाटर से क्लीन करे। प्लेंटी ऑफ सोप एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा सोप और वाटर, और उसको कोई कवर अप ना करें चीजों से, क्योंकि जितना अगर उसको दबाते हैं तो उतना ही अगर रेबीज का वायरस है वो शरीर के अंदर चला जाता है। और अननेसेसरी कहीं पे भी स्टिचेस, जो हमारे स्टिचेस होते हैं वो नहीं लगाए जाते। ये सब चीजें डॉक्टर की कंसर्न परामर्श लेके ही करें। वैक्सीन के अलावा जो कैटेगरी 3 बाइट्स होती हैं उसमें एक इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाया जाता है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, जो इमीडिएटली बहुत इफेक्टिव होता है। तो उन सब विषय के लिए डॉक्टर से परामर्श करना बहुत जरूरी है और लोगों में ये अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी है कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि बस एक डोज लगवा ली तो काम खत्म। इसका पूरा कोर्स कंप्लीट करना भी अनिवार्य है। जी, तो पूरा कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, यहाँ पर जिस तरीके से अभी डॉक्टर छवि ने कहा, लेकिन हम ये भी देखते हैं कई बार कितने इसके इंजेक्शन लगवाने होते हैं। हम आपसे ये जानकारी चाहेंगे, अगर कोई भी जानवर काटता है, जैसा कि अभी डॉक्टर छवि ने भी बताया, केवल कुत्ते के काटने से, डॉग बाइट से नहीं होता है, मंकी के काटने से भी और बैट के काटने से भी रेबीज हो जाता है। कितने इंजेक्शन ज़रूरी हैं, और अगर आपको किसी एनिमल ने काटा है तो कितनी देर के बाद तुरंत इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए? देखिए, ये अत्यंत दुखद है कि ग्लोबल जो डेथ होता है रेबीज से, उसका लगभग 36% डेथ इंडिया में रिकॉर्ड किया गया है एज पर WHO रिपोर्ट। इसका मुख्य कारण ये है कि डॉग बाइट के बाद तुरंत जो वैक्सीन लगना है वो नहीं लग पाता है। ज्यादातर ये वो लोग होते हैं जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि डॉग बाइट के बाद इसका फर्स्ट एड क्या है और किस तरह से वैक्सीन लगवाना है। जनरली क्या होता है, अगर अपन को कंफर्म होता है कि किसी रेबीज वाले डॉग ने ही काटा है तो वैक्सीन के अलावा इम्यूनोग्लोबिन भी इन्फिल्ट्रेट करवाते हैं, मतलब वहीं पर ये वायरस का स्प्रेड रुक जाए। तो इसके लिए जैसे ज्यादातर केसेस में जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे जो वेटनरी डॉक्टर्स है या और पैरावेट्स स्टॉफ है या नगर निगम के जो कर्मचारी है, हम लोग उनको भी रिकमेंड करते हैं कि वो भी वैक्सीन लगाएं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या है कि वो रिस्क जोन में आते हैं। तो ऐसे केसेस में रिकमेंडेशन जो गाइडलाइन होता है वो 0 मतलब फर्स्ट डे, 3rd डे, 7th डे, 14 डे और 28 डे, इस तरह का पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल इसका होता है। और ये वैक्सीन शासकीय चिकित्सालय में मुफ्त में उपलब्ध रहते हैं। तो कोशिश ये होना चाहिए कि डॉग बाइट होने के तुरंत बाद ही उसका वैक्सीन लग जाए। और इसका फर्स्ट एड बहुत ही सिंपल है कि अपन कोई भी नॉर्मल सोप से उसका वॉश कर लें जो वहाँ पर बाइट किया है, और वहाँ पे बीटाडीन वगैरह कोई भी एंटीसेप्टिक लगा ले, क्योंकि ये वायरस बहुत ही डेलिकेट होता है और साबुन से हैंड वॉश करने से नष्ट हो जाता है तुरंत। तो इसका जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो बहुत जरूरी है। और ज्यादातर डेथ उन केसेस में होती है कि इस चीज की जानकारी नहीं होती है, और ज्यादातर ये विलेज रूरल एरिया वाले लोग जो रहते हैं वहां पर रिकॉर्डेड की जाती है इस तरह की डेथ। जी जी, बने रहेगा हमारे साथ। आपके पास मैं फिर से लौटूंगी। अंबिकापुर से भी एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा दें। जब हमने इस समस्या पर कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने जिला प्रशासन के लिए लोगों में गुस्सा नजर आया। लोगों ने कहा कि स्ट्रीट डॉग आए दिन महिलाओं और बच्चों को शिकार बना रहे हैं, और किस तरीके की शिकायत लोगों ने की, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में। अंबिकापुर में लगातार कुत्तों के काटने से कई गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं। अंबिकापुर में आवारा कुत्तों की संख्या भी जबरदस्त वृद्धि हुई, इसके बावजूद निगम या कहीं जिला प्रशासन के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं किया गया। ऐसे में ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए नहीं जानते हैं कि डॉग बाइट्स को लेकर कितना खतरनाक है और लोगों और जिला प्रशासन की इस ओर क्या करना चाहिए। जी, क्या नाम आपका? सुमित जी, क्या मानते हैं डॉग बाइट्स को लेकर? देखिए, रेबीज एक ऐसी इलाज बीमारी है जिसका समाधान अभी तक डॉक्टरों ने नहीं निकाल पाया है। डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना रहता है कि यदि कुत्ता काटे तो जाके सीधे आप रेबीज का इंजेक्शन लगवाइए। समस्या कहाँ पे उत्पन्न होती है कि जब आवारा कुत्ते जो सड़क पर घूमते रहते हैं, सुबह मॉर्निंग के वक्त हो या इवनिंग के वक्त, जो लोग टहलने जाते हैं वो ज़्यादातर शिकार हो रहे हैं।
अंबिकापुर में बात की जाए तो जिला अस्पताल में कई ऐसे मामले आ चुके हैं जहां रेबीज की वजह से मौत हुई है। नगर निगम की ये जिम्मेदारी बनती है कि डॉग बाइट्स की रोकथाम के लिए कुछ उपाय किया जाए, इसके लिए बाकायदा फंड भी जारी होता है। लेकिन आज भी जो आवारा कुत्ते हैं वो सड़कों पर नजर आते हैं, जबकि वेटनरी अस्पताल की भी जिम्मेदारी है कि नसबंदी जो चलता था कुत्तों का कि उनका एग्रेसिवपन खत्म हो, वो भी अब यहाँ पे नजर नहीं आता। जागरूकता की कमी देखी जाती है, अक्सर सामने आता है कि लोग नहीं जान पाते हैं और डॉग बाइट शिकार होते हैं और कहीं ना कहीं रेबीज के कारण उनकी कहीं ना कहीं अकाल मौत होती है। इसको क्या मानते हैं, जागरूकता जरूरी है? देखिए, जाहिर सी बात है, किसी भी रोकथाम के लिए, बीमारी हो या कुछ ऐसी घटना हो, रोकथाम के लिए जागरूकता काफ़ी ज़रूरी रहती है। जो डॉग बाइट्स की वजह से मौतों का जो मामला हम लोग अब तक जो देखते आ रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, कुत्ता जब काटता है तो वो इंजेक्शन ना लगा के अपने जड़ी बूटी या उपचार करने का कोशिश करते हैं और कुत्ते पर भी ध्यान नहीं देते हैं उसकी मौत हुई है कि नहीं हुई है। एक लड़की भी है, क्या नाम आपका? रुचिका गुप्ता। रुचिका, क्या मानते हैं डॉग बाइट कितना गंभीर है और इसके लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए? डॉग बाइट से रेबिज का खतरा रहता है, इसलिए मेरे ख्याल से तो लोगों को प्रोटेक्टिव रहना चाहिए, जितना हो सके वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल स्ट्रीट डॉग्स बहुत बाइट कर रहे हैं, तो इसलिए खतरा। अंबिकापुर में काफी संख्या में कुत्ते काफी संख्या में, मतलब स्ट्रीट डॉग्स तो बहुत ही घूमते रहते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में भी कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ी। हमारे साथ एक और युवक हैं जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राम कुमार है। राम जी, अंबिकापुर शहर में डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्या मानते हैं इसे रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? अंबिकापुर में ही नहीं, ये जो डॉग बाइट का है ये आसपास के इलाकों में, पूरे सरगुजा में, यहाँ तक कि मैं बताऊं तो पूरे देश में ही लगभग डॉग बाइट और आए दिन वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें बच्चे को काट दिया या किसी बड़े बुजुर्ग को काटते रहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए केवल एक नहीं कई उपाय हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर निगम जो है, जो आवारा कुत्ते हैं, इनको पकड़ करके जो इनको कहीं और शिफ्ट किया जाता है, एक और दूसरा जो है रेबीज का इंजेक्शन कुत्तों में लगाया जाता है। ज़्यादातर पालतू कुत्तों में लगाया जाता है, लेकिन अब जो रोड के जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, उनको रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, इसीलिए उसको हटाया जाता है शहर से। लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में ऐसा नहीं दिख रहा है। और इसको काटने के बाद मैं बता दूं आपको, अगर किसी कुत्ते ने काट लिया तो उसके कुछ घंटे और कुछ दिन के अंदर जो रेबीज का इंजेक्शन लगाना आवश्यक है। प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को इस जो आवारा कुत्ते हैं इनको हटाना चाहिए और जो रेबीज का इंजेक्शन है उसको लगवाना चाहिए पशुओं को। कुछ और लोग तो बात करते हैं। हमारे साथ एक और ऑटो चालक हैं। आवारा कुत्तों की काफ़ी संख्या बढ़ गई है, क्या मानते हैं? आप लोग शहर में घूमते हैं चारों तरफ, इसके रोकथाम के लिए क्या प्रयास होना चाहिए? जिला प्रशासन इस सब का रोक लगना चाहिए, पकड़ना चाहिए और नगर निगम इस सबको। अच्छा, आप लोग शहर में घूमते तो देखते हैं संख्या ज़्यादा है? मिलते हैं, भोर में मिलते हैं, सुबह टाइम में मिलते हैं। सुबह टाइम ज़्यादा मिलते हैं और भोर में ज़्यादा। तो देखिए, हर जगह का यही हाल है और लोग मान भी रहे हैं कि सिर्फ एक इलाके में नहीं, जगह जगह यही हाल है। आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। अशोक गोयल, 2030 तक पूरी तरीके से रेबीज को खत्म करने का लक्ष्य है, लेकिन जिस तरीके से जो राज्य सरकारें हैं इस पर काम कर रही हैं, आपको लगता है कि बहुत सीरियस तरीके से काम, एक्शन इस तरफ लिया जा रहा है? नगर निगम इस मामले में बहुत तेजी दिखा रहा है? आपका ये कोटेशन है कि बोलने से बदलेगा, मेरा कहना है कि जागने से बदलेगा हिंदुस्तान। अगर हर व्यक्ति मोहल्ले में, शहर में, प्रदेश में, देश में इन कुत्तों के प्रति अवेयरनेस हो जाएगी, जागेगा, मोहल्ला कमेटी और नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, जिला पंचायत, शहरी क्षेत्र, रहवासी संघ, यदि सब जागरूक हो जाएंगे कि इन कुत्तों की नसबंदी प्रॉपरली हो रही है, नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो इसको कराया जाए और उनकी संख्याओं पे नियंत्रण किया जाए। और जो 2030 तक आपका जो उद्देश्य है कि रेबीज खत्म होना चाहिए, रेबीज तभी खत्म होगा जब पागल कुत्तों की संख्या कम होगी। सामान्य कुत्तों के काटने से रेबीज नहीं होता है। तो पागल कुत्तों की संख्याओं पे नियंत्रण के साथ साथ सामान्य कुत्तों की संख्याओं पे भी नियंत्रण किया जाए। आज जो 18 से 20 हजार कुत्ते वाग डाइट की समस्या पूरे देश में हो रही है, वो एक महत्वपूर्ण घटना है। अगर 2/3 हिस्सा कुत्तों को काटने से होता है, जानवरों को काटने में सबसे ज्यादा परसेंटेज कुत्तों का है जिससे मौत होती है। बाकी दूसरे जानवरों को काटने से उसका 1/3 मौत होती है। तो जब 2/3 हिस्सा जानवरों को काटने से मौत को हो रहा है, तो इस पे कंट्रोल करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। डॉक्टर से भी एक सवाल ले लेते हैं जी, मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, मेरा सवाल आपसे ये है कि कई बार अगर किसी डॉग ने काट लिया है किसी शख्स को, उसका मालिक कई बार ये कह देता है कि हमारे डॉग को इंजेक्शन लगे हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है।
तो क्या ऐसे में जिस शख्स को डॉग ने काटा है उसको कोई इंजेक्शन लगवाने की जरूरत है या फिर नहीं, घर पर ही जिस तरीके से आप बार बार जानकारी दे रहे हैं साबुन से और पानी से वॉश करने से काम चल जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास भी ज्यादातर फोन इस तरह के आते हैं कि हमने हमारे डॉग को टीका लगवा लिया है, तो अब हम इंजेक्शन लगवाएं या नहीं लगवाएं। देखिए, एक बहुत क्लियर चीज है कि रेबीज अपने आप नहीं होता है, ये स्क्रैच या बाइट करने से होता है। अब चूंकि ये आउटसाइड वाला डॉग काटता है तो लगवाना बिल्कुल कंपलसरी है, लेकिन घर वाला अगर पालतू डॉग भी काटता है तो वैक्सीन लगने के बाद हमने नहीं देखा है कि कितना इफेक्ट वैक्सीन का मिला है। क्योंकि एक बार रेबीज होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है, तो हमारा ये कहना रहता है कि बेस्ट है कि आप उसको अपने आप को वैक्सीन से प्रोटेक्ट कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि घर का डॉग है वो कभी आउटसाइड जाता है तो घर वालों को पता नहीं रहता है कि डॉग बाइट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि डॉग के ऊपर बहुत सारे हेयर रहते हैं तो उसमें भी पता नहीं लग पाता है। तो बेस्ट ये है कि वैक्सीन लगे होने के बाद भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कोई कह भी रहा है कि उसके कुत्ते को, उसके डॉग को वैक्सीनेशन करा रखा है तो फिर भी डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर छवि, अगर मान लीजिए बार बार जो बात सामने आ रही है वो ये कि कुछ लोगों को ये नहीं अवेयरनेस होती है कि इंजेक्शन लगाना जरूरी है, खासतौर से जो ग्रामीण इलाके होते हैं। अगर किसी ने इंजेक्शन नहीं लगवाया है और थोड़ी सी देर हो गई है बाद में उसको पता चलता है तो कितना खतरनाक उसके लिए ये होता है, और क्या ऐसा संभव है अगर थोड़ी सी देर हो गई है तो इसका इलाज आगे हम वैक्सीनेशन टाइम पर लगवाकर करा सकते हैं? देखिए, अगर एक बार रेबीज का वायरस बॉडी में आ गया और उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया गया, हमारा जो ये वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन का पर्पस यही रहता है कि हम उसको न्यूट्रलाइज कर दें। अगर एक बार वायरस बॉडी में आ जाता है तो वो खून की नलियों के तहत फिर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नर्व्स पे चिपक जाता है और वो आगे जाके रेबीज कॉज करता है। रेबीज भी दो टाइप की होती है, एक होती है डम रेबीज जिसमें मरीज बिल्कुल ही चुपचाप और ऐसे गुमसुम सा हो जाता है, और एक फ्यूरियस रेबीज होती है जिसमें थोड़ा सा हाइपर एक्टिव और सिम्टम्स आते हैं। एक बार मरीज को रेबीज हो गया तो इसका हमारी कंट्री में या किसी भी पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, ये 100% फेटल है। तो इमीडिएटली जितना, अगर आपको एरिया से वैक्सीनेशन सेंटर दूर है तो इमीडिएटली एटलीस्ट फर्स्ट एड का तो अरेंजमेंट करके अगर वायरस को जितना ज्यादा न्यूट्रलाइज करते हैं, सोप वाटर से वॉश करके उस पर अननेसेसरी बैंडेज और पट्टियां ना बांधे तो उससे भी थोड़ा बहुत फर्क आएगा। बट जितनी जल्दी हो सके लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जाके टीका करवाएं, टीके का शेड्यूल पूरा करें। और अगर एक बार किसी को टीकाकरण हो गया है और दोबारा कुत्ते ने काट लिया या कुछ ऐसा सस्पेक्टेड है तो उसमें भी टीका लगवाना अनिवार्य है। जी डॉक्टर छवि, इशिका काकरे और डॉक्टर छवि, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर नगर निगम तो जिस रफ्तार में काम कर रहा है, राज्य सरकारें जिस रफ्तार में काम कर रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन शुरुआती जिस तरीके से डॉक्टर्स कह रहे हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी और साबुन से धोकर तुरंत जल्दी से जल्दी इस मामले में इंजेक्शन लगवाया जाए अगर डॉग बाइट है, ताकि आपको आगे रेबीज आपकी बॉडी में ना फैले उसके जर्म्स। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।